वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इंग्लिश के और किस तरह से इनको सोल्व किया जाएगा। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, अ डैश ऑफ थीव्स वाज कॉट बाय द पुलिस। तो यहाँ पे हमने यूज करना है एक प्रॉपर ऑप्शन का कि कौन सा ऑप्शन इस पे यूज होगा। वैसे ये ऑप्शन सारे आपके पूरे के पूरे कलेक्शन को ही शो करते हैं, लेकिन अ डैश ऑफ थीव वाज कॉट बाय पुलिस मतलब थीव के लिए किस चीज का इस पे यूज किया जाएगा। देखो बैच का यूज आपका स्टडी के लिए किया जाता है, जैसे स्टडी बैच बोल दिया जाए तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत होगा। इस पे टीम नहीं आएगा, इस पे टीम नहीं आएगा। टीम जैसे क्रिकेट की टीम हो गई या फुटबॉल की टीम होगी तो उस पे टीम का यूज करते हैं हम, तो टीम नहीं होगा इस पे। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। अ पैक ऑफ थीव वाज कॉट बाय द पुलिस। तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करना है हमने कि कौन सा प्रोनाउन परफेक्ट यूज होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वी हैव सोल्ड अवर सम, हैव यू सोल्ड डैश। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट का यूज किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे यू का यूज किया गया है, तो यू के साथ जो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट का वो या तो योर्स करते हैं या तो योर सेल्फ का यूज करते हैं। ये बाकी अवर का यूज करते हैं वी के लिए। अगर एज यहाँ पे वी आता तो यहाँ अवर का यूज किया जाता एज ऑब्जेक्टिव। हर्स का यूज नहीं आएगा, हर शी के लिए यूज किया जाता है। माइन का यूज नहीं आएगा, माइन एज ऑब्जेक्टिव। आई के लिए भी यूज कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें बिल्कुल सही होगा। वी हैव टू सोल्ड अवर सम, हैव यू सोल्ड योर्स। तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू हैव बॉट यस्टरडे। तो ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो इस पे देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। परफेक्ट आर्टिकल का यूज देखेंगे, द का यूज किया जाता है वैसे डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए, तो द का यूज नहीं आएगा। नो आर्टिकल तो ऑप्शन होगा नहीं इस पे। बचे ए और एन। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अम्ब्रेला का यूज किया गया है, मतलब एज अ बोवल का यूज किया गया है। बोवल के यूज के लिए हम हमेशा एन का यूज करते हैं। गिव मी एन अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो एज ए यू यूज किया है। यू मतलब यानी कि आपका कोई बोवल। तो इस पे एन अम्ब्रेला विच यू वॉट यस्टरडे। तो इस पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज करना है कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। स्मार्टर इज फॉलोड बाय देन, डैश इज फॉलोड बाय टू। यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज किया पहले ये देखेंगे। डिग्री आपकी जैसे कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों के बीच, तो कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों का यूज देखेंगे तो वहां पे आपका देखा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ई आर का यूज है। ई आर के लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम। कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। कंपेरेटिव इज फॉलोड बाय देन। तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही होगा। जूनियर इज फॉलोड बाय टू। तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 वीक्स। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी है आपको, हैव बीन ट्रैवलिंग, हैव ट्रैवलिंग, बीन ट्रैवलिंग और हैव ट्रैवल्ड। तो इस पे देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। पहले तो देखेंगे कि ये टेंस किस पे चला हुआ है। अगर इस टेंस को देखा जाए तो ये टेंस आपका टेंस ये चला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब के साथ। तो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो ऑप्शन डी तो हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल्ड थर्ड फॉर्म लगाई गई है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। अब बचे आपके ऑप्शन हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव ट्रेवलिंग और बीन ट्रेवलिंग। बीन का यूज किया जाता है
बीन का यूज हम करते हैं इस पे, और ट्रैवलिंग आईएनजी भी लगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। हैव बीन ट्रैवलिंग या हैव ट्रैवलिंग बच गया, हैव ट्रैवलिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बीन का यूज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इस पे। अंकित एंड हिज फैमिली, पहले तो यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया, प्लूरल के लिए हैव का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इस पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आएगा, हैव बीन ट्रैवलिंग, हैव बीन ट्रैवलिंग, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब, एडवर्ब का यूज करना है ऑप्शन को देखकर कि कौन सा परफेक्ट बैठेगा इस पे। इट वाज डाइड, देखो सिंस का प्रयोग करते हैं हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, सिंस का यूज नहीं करेंगे, स्टिल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डैश शी डाइड मतलब वो मर चुकी, तो स्टिल का यूज नहीं आएगा, येट का यूज नहीं आएगा, तो बचा ऑप्शन क्या, इट वाज 10 years ago when she died, तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा कि इट वाज 10 साल हो चुके हैं उसको मरे हुए, तो when she died। अगला देखेंगे, fill in the blanks with appropriate preposition, preposition का यूज करना है, both the girls were not ready to divide the money dash themselves, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ लास्ट वीडियो में, किसी वीडियो में करवाया मैंने ये क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे, both the girls were not ready to divide the money themselves, कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, और मैंने बताया था कि जब कंपैरिजन किया जाता है या तो बिटवीन का यूज करते हैं या तो अमंग का यूज करते हैं, बिटवीन का यूज किया जाता है, जैसे दो लोगों के बीच कंपैरिजन ही करना हमने, तो दो लोगों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे, लेकिन जब एक दो या तीन चार पांच जितने मर्जी लोगों का कंपैरिजन किया जाए या दो से ज्यादा किया जाए तो अमंग का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे गलत हो जाएंगे हमारे, बचे कौन से ऑप्शन, ए और सी, तो दो लोगों के बीच, दो गर्ल्स के बीच कंपैरिजन किया गया है, दो गर्ल्स के बीच यानी कि बिटवीन का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही आएगा, बिटवीन, both the girls were not ready to divide the money dash themselves, तो बिटवीन का यूज करेंगे, अमंग का यूज नहीं आएगा, तो ये सी गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, अ स्टूडेंट विल फेल डैश ही डज नॉट वर्क हार्ड, मतलब स्टूडेंट फेल हो जाएगा अगर वो वर्क हार्ड नहीं करेगा, अनटिल तो वैसे ही नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है ही नहीं, अनटिल तो आएगा नहीं, वैसे बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, बचे आपके दो ऑप्शन, दो और इफ, दो का यूज मैंने बताया था कि दो का यूज करते हैं फॉर्मल्स राइटिंग के लिए, फॉर्मल्स के लिए यूज किया था, दो डिफरेंट आइडियाज के बीच के लिए, लेकिन दो का यूज करूंगा तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा ये, यहाँ पे बोला स्टूडेंट विल फेल डैश, यहाँ पे कोई फॉर्मल बात नहीं बताई गई है, फॉर्मल बात यानी कि कोई ऑफिस वर्क हो गया आपका, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें दो का यूज, ऑल दो का यूज और इवन दो का यूज किया जाता है, इवन दो का यूज वैसे हम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और दो डिफरेंट आइडियाज के लिए यूज करते हैं, दो का यूज हम किसी फॉर्मल के लिए यूज कर लेते हैं, या ऑल दो का यूज हम कैजुअल के लिए यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे दो नहीं आएगा आपका, ऑप्शन बी नहीं आएगा, अ स्टूडेंट विल फेल इफ, अगर वो वर्क हार्ड नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही आने वाला है, तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम बॉयज इन अवर कॉलोनी आर स्पॉइल्ड दे डैश देयर एल्डर्स, तो यहाँ पे यूज करना, पहले इस पे देखेंगे कि टेंस कौन सा यूज किया गया है, अगर इस टेंस को देखा जाए तो ये इनडेफिनेट टेंस चला हुआ है, ये टेंस आपका इस टाइम इनडेफिनेट, ऑन एक्शन नहीं है ये, यहां तक तो ये है वैसे प्रेजेंट में चला है, लेकिन यहां देखा जाए तो ये ऑन एक्शन नहीं है, तो देखा जाए जब ऑन एक्शन नहीं है तो इनडेफिनेट टेंस का ही यूज करते हैं हम, तो डिड नॉट रिस्पेक्ट ये पास्ट में चला हुआ है, पास्ट इनडेफिनेट, और पास्ट इनडेफिनेट और नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया इस पे, तो डी तो नहीं आने वाला क्योंकि पास्ट टेंस में चला हुआ है।
आर नॉट रिस्पेक्टिंग, ये ऑन एक्शन की बात हो रही है, मतलब ऑन द स्पॉट एक्शन की बात हो रही है, आर नॉट रिस्पेक्टिंग, ऑप्शन ए भी नहीं आएगा इस पे। विल नॉट रिस्पेक्ट, ये फ्यूचर में चला गया, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा इस पे। तो इस पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सम बॉयज इन आवर कॉलोनी आर स्पॉइल्ड, दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द आइटम गिवन बिलो। यहाँ पे आइटम का यूज करना है हमने कि कौन सी आइटम इस पे फिट बैठेगी। यू हैव टू हिट द नेल ऑन हेड, ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।